अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं उस्मान रज़ाक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे ज़हन में टॉपिक था, लेकिन मैंने सोचा कि आज व्लॉग बनाते हैं। तो व्लॉग में क्या बात करेंगे, कुछ मैंने सोचा तो नहीं है कुछ ख़ास। मैं कपड़े का काम करता हूँ, मेरी दुकान है अपनी कपड़े की। तो कपड़े का काम कैसा होता है, इसमें कितना प्रॉफिट है, क्या ये आप भी कर सकते हैं? और अगर आप कर सकते हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए आपके पास, और ये आप कहाँ से ख़रीदेंगे, होलसेल पे कौन सी चीज़ कितने की मिलती है। कोशिश करूँगा मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि होलसेल जो मार्केट सबसे अच्छी सबसे बेस्ट है वो लाहौर आज़म मार्केट है। उसके अलावा गुजरांवाला भी है और फैसलाबाद भी है, लेकिन मैंने कभी टच नहीं किया इन दो मार्केटों को। लेकिन हाँ, फैसलाबाद का मैंने सुना है कि बहुत मुनासिब रेट वहाँ से मिलते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ लाहौर में 850-900 की है तो वही 50-60 रुपये सस्ती में भी मिल जाती हो फैसलाबाद से। मैंने सुना ही है, मैं गया नहीं हूँ। हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात है इन्वेस्टमेंट। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले अगर आप बड़े बड़े प्लान्स बना लेते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते, तो फिर वो ख्याल सोचने का मकसद कोई नहीं होता। जाहिर सी बात है और कि अक्सर लोग 5-10 लाख रुपए की इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं अक्सर एक बात पे मैं हैरान होता हूँ, एक काम पे मैं हैरान होता हूँ कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होता है। वो क्या करेंगे कि उनका कज़न एक गया दुबई, तो या सऊदीया गया है या कहीं किसी मुल्क में भी गया है, वो आपस में एक दूसरे से रब्ता करेंगे। वो उसे बताएगा, यार मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे यार बहुत पैसा है, तो यार मेरी मतलब 70,000 रुपये तनख्वाह है, मेरी 80,000 रुपये है, मैं लाख रुपया महीने का कमा रहा हूँ। ठीक है, तो वो वालदेन को तंग करना शुरू हो जाएंगे कि यार अब्बा जी या बड़े भाईजान मुझे भी वीज़ा लेके दें, मैंने भी बाहर जाना है। ठीक है, हालांकि वो अगर कॉलेज जाने की लाइफ होगी तो वो स्टडी वहाँ पे स्टॉप करेंगे, तो चले जाएंगे बाहर। तो जब बाहर जाएंगे तो जो परदेसी लोग हैं वो तो बेहतर जानते हैं, मैं तो परदेस में गया कोई नहीं हूँ, तो मैं तो जानता कोई नहीं हूँ स्टडी के लिए। तो चलो मैं पिंडी ही रहा हूँ हॉस्टल में, लेकिन वहाँ पे भी बंदे को पता चलता है कि जो घर के ये मज़े होते हैं उनकी एक अपनी चस होती है। लेकिन बात मैं कर रहा था, तो वो चले जाएंगे बाहर। ठीक है, बाहर जाएंगे, वहाँ पे मज़दूरी करेंगे, खुद कपड़े धोएंगे, अपना खाना तैयार करेंगे। ठीक है, तरह तरह की बातें सुनेंगे, मतलब पीछे बहन की शादी है, भाई की शादी है, कोई बंदा फोत हो गया है, तो मतलब बेशुमार मसाइल्स होते हैं पीछे भी। फिर बंदे का ध्यान घर की तरफ भी हो जाता है। कई लोग 3.5, 4, 5 लाख रुपए लगा के बाहर जाएंगे और फिर 6 महीने के बाद वापस आ जाएंगे। तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उधार उठाना पड़े, किसी की मिन्नतें तरले करने पड़े, ले लेंगे, 3 लाख ले लेंगे, 5 लाख ले लेंगे, बच्चे को बाहर भेज देंगे। ठीक है, खुद से भी दूर और बच्चा अपने माँ बाप से भी दूर हो जाएगा। और जो परदेश की अक्सर उम्र मैंने देखा है कि जो लड़के हैं 20-22 साल के, वही चले जाते हैं। और जब बिल्कुल हड्डियों में शोरा ख़त्म हो जाता है ना, ठीक है, तो वो आ जाएंगे घर पे। और घर आके क्या करेंगे, वो ढूंढ रहे होते हैं दुकानें। ठीक है, मतलब मैंने तो अक्सर ये देखा है कि 40 साल किसी ने अगर बाहर काम किया है तो 40 साल काम करके फिर वो आके दुकानें ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जॉब की है तो जॉब करके रिटायरमेंट के बाद दोबारा वो दुकानें ढूंढ रहे हैं। यार मैं अक्सर एक सोचता हूँ कि अगर आपने 40 साल के बाद भी आके दुकानें करनी है, आके कोई बिज़नेस छोटा मोटा करना है, तो यार एक चीज़ अगर आपने 40 साल के बाद करनी है तो वो 40 साल पहले क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, अगर आपने एक कारोबार 30 साल के बाद स्टार्ट करना है तो यार वो 30 साल पहले आप स्टार्ट करो ना। ठीक है, जिस उम्र में आप यंग हो, बिल्कुल जिस उम्र में कुछ करने का जज्बा होता है बंदे के, मतलब अंदर जो टैलेंट होता है वो बंदा बाहर या प्राइवेट इदारों के अंदर वो बंदा ज़ाया करके आ जाता है। ठीक है, और फिर जब 40-50 साल 60 साल एज हो जाती है तो फिर
वो आ जाता है कारोबार ढूंढ। माजरत, मेरी कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो दोबारा शुरू करनी पड़ रही है। तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारी गोल्डन एज होती है ना, वो हमारे लोग मतलब अब्रॉड कंट्रीज़ में चले जाएंगे, वहाँ पे ज़ाया करके आ जाएंगे। यकीन माने कि मैंने मतलब ऐसे बेशुमार लड़कों को मैं जानता हूँ जो इतने टैलेंटेड होते हैं ना, लेकिन क्या होता है वो बस बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे मज़दूरी कर रहे हैं। कोई किसी रेस्टोरेंट पे लगा हुआ है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई किसी कंपनी में मज़दूरी कर रहा है, ठीक है। तो फिर वो जब बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है, जब वो एक ऐसी एज में चले जाएंगे कि जब वो कुछ कर नहीं सकेंगे, तो फिर वो आके ढूंढेंगे दुकानें, ठीक है। मैंने बात की है कि अगर आपने 50 साल के बाद जो काम करना है यार, वो 50 साल पहले करो, ठीक है, जब आप यंग हो, जब आप कुछ कर सकते हो। अच्छा, एक और बात है, मैंने जो अक्सर अपने हम उम्र लड़कों में मैं देखता हूँ कि वो कोई छोटा मोटा काम करने में ना अपनी बेइज्जती समझते हैं। यार ये भी एक बड़ा अलमी है। काम कोई भी छोटा काम नहीं होता, ठीक है। बिज़नेस बिज़नेस है। आप कोई भी कारोबार करोगे ना यार, जैसे मैं अभी कपड़े का आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप 50,000 से भी स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि आप महीने का 50,000 के अगर आप 50 सूट भी लाएँ ना, 1,000 रुपये वाला, और मैं आगे आपको जाके डिटेल से बताता हूँ, तो उनके साथ आप 15-16 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो वो 100 सूट आप आराम से सेल कर सकते हैं। और वो कैसे सेल कर सकते हैं मैं ये भी बताता हूँ। लेडीज़ के लिए अलग तरीका होगा और जेंट्स अलग वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक और बात करने लगा था मेरे ज़हन में कि जो छोटा ही कारोबार समझते हैं ना लड़के के, यार इनमें बेइज्जती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यार लोग तो आप कुछ भी कर लो ना, लोग कहने से बाज नहीं आते हैं, ठीक है। आप माशाल्लाह दाढ़ी रख लो, सर पे इमामा बांध लो, ठीक है, 5 वक्त जाके मस्जिद में अजान दो, बाजमात नमाज पढ़ो ना, लोग फिर भी आपको नहीं बख्शेंगे। कोई ना कोई आप में से उन्होंने हामी निकाल ही लेनी है, ठीक है। बल्कि वो हमारी 7-8 क्लास में बुक थी ना उर्दू की, उसमें कहानी थी कि लोगों को खुश करना मुश्किल है, मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, ये टॉपिक था आई थिंक। तो उसमें क्या था कि बाप बेटा जा रहे होते हैं, उनके पास एक गधा होता है, ठीक है। वो पैदल चल रहे होते हैं दोनों, तो गधा उनके साथ होता है। तो 3-4 लोग उनके करीब से गुजरते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो यार कितने बेवकूफ़ हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं और जो गधा है वो खाली है, इन्हें कौन कहेगा कि ये बड़े अक्लमंद हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने जब सुना तो वो बाप ने बोला बेटे को कि बेटा आप गधे पे बैठ जाओ, ठीक है। बेटा सवार हो जाता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 3-4 लोग और आ रहे होते हैं। तो जब वो करीब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि देखो यार खट्टा कट्टा है खुद, और बेचारा बाप बूढ़ा, ठीक है, वो पैदल चल रहा है और ये खुद मज़े से सवारियां ले रहा है, ठीक है। तो जो लड़का होता है वो उतर जाता है, अब्बा जी को बोलता है कि आप सवार हो जाएं। तो जब अब्बा जी सवार हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो और 2-3 लोग आगे से आ रहे होते हैं। तो वो देख के बोलते हैं तौबा 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 यार, छोटा सा बच्चा है यार, देखो ये पैदल चल रहा है रस्सी आगे पकड़ के, और ये खुद मज़े ले रहा है, ठीक है। तो फिर वो दोनों बैठ के सोचना शुरू हो जाते हैं कि यार क्या किया जाए। तो वो करते हैं कि दोनों गधे पे सवार हो जाते हैं। जब दोनों गधे पे सवार हो जाते हैं तो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 4-5 लोग और आ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि यार अल्लाह माफ़ी दे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, एक बेजान कितना जुल्म कर रहे हैं यार इस पे हैं। तो वो दोनों उतर जाते हैं। वो एक बड़ा सा डंडा लेते हैं, उसको गधे को वो ऐसे डंडा रख के ना, चारों टांगे उसकी बांध के, बाप आगे चल रहा बेटा, वो ऐसे तस्वीर लगी होती थी बुक पे ना। तो वो एक कंधे पे आगे एक बाप ने वो सिरा रखा होता है उस डंडे का, और पीछे से लड़के ने रखा होता है। तो वो जाके गधे को नदी में फेंक देते हैं। तो उसका टॉपिक था कि लोगों को खुश करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि कारोबार कोई भी यार छोटा नहीं होता। कारोबार कारोबार होता है, उसमें एक आज़ादी होती है, उसमें आप मतलब जो एंजॉय आप कर सकते हो ना बिज़नेस में यार, वो आप जॉब्स में नहीं कर सकते। सुबह 7 बजे आपने जाना है, 7:30 बजे नहीं पहुंच सकते, ठीक है, 7 बजे जाना है,
और 5 बजे आपको छुट्टी होगी, जो मर्ज़ी कुछ हो जाए। अगर आपको इमरजेंसी आना पड़ेगा तो अपने बॉस की मिन्नतें तरले करनी पड़ेंगी कि यार भाईजान सॉरी बॉस, हमें ये इमरजेंसी होगी या छुट्टी दें, ये वो 4 बातें सुनाएगा। तो फिर आप आएंगे घर आके बीवी से भी लड़ेंगे, बच्चों को भी मारेंगे और अपने वालदेन के साथ भी वो हो सकता है कि आप नाराज़ हों, ठीक है। मतलब जब आपको टेंशन्स होंगी ना डिफरेंट है, तो टेंशन्स मैं समझता हूँ कि बिज़नेस के से ये नहीं कि बिज़नेस में टेंशन्स नहीं होती, बिज़नेस में भी होती हैं, लेकिन जो नौकरी में होता है ना कि आपको बॉस ने झिड़क दिया ना, तो वो आप शाम तक हो सकता है कि आपका दिमाग सुन नहीं रहे। तो बात मेरी मतलब किसी और तरफ जा रही है। चलें, ये बातें तो आपको मालूम है, मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं। तो बात करता हूँ, चलें मैं ये सारी बातें एक साइड पे रख के ना बात करता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। पहली बात तो ये है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट हो सकती है उतनी करें, लेकिन कम से कम भी ना, कम से कम भी आप 50,000 रुपये लें। चले जाएं आप आज़म मार्केट में, जिस किसी दोस्त को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी मैं इंशाल्लाह उसकी हेल्प भी करूँगा, जहाँ तक मुमकिन हो सका मैं करूँगा। तो आप 50,000 रुपये लेके चले जाएं आप आज़म मार्केट में, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी शॉप पे घूम फिर के, किसी भी शॉप पे आप डिफरेंट वैराइटीज़ देखें। आपका जिस चीज़ पे माइंड बनता है ना आप वो लें। और मेरे ख्याल से ना आप 2 पीस या प्रिंटेड चीज़ लेने से ना, क्योंकि जो प्रिंट होगी ना कॉटन लोन या प्रिंट जो सादा सर्दी वाला सूट होगा, वो आपको इतना मार्जिन नहीं दे के जाएगा। एक मिलती है रेप्लिका, एक होता है ओरिजिनल। जो ओरिजिनल एक पीस होता है किसी भी सूट का, उसका जो उसकी प्राइस आएगी वो तकरीबन 6,000 6,500 होगी। उसी की जो रेप्लिका होगी वो आपको लाहौर से मिल जाएगी 900 950, मैक्सिमम 1,000 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। वो अगर आपको एक सूट 1,000 रुपये का मिलेगा, आप 50 सूट ले लें, 50 सूट लें, उसमें से आप वो 1,300 रुपये का आराम से सेल होगा। अगर आप 1,300 रुपये का सेल करो, 300 रुपये आपको मार्जिन होगा सूट में, और वो बनेगा 15,000 रुपये। यार आजकल मोटरसाइकिल किस दोस्त के पास नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा मोटरसाइकिल 70 जो है वो भी यार 15-16 हज़ार 20,000 रुपये का अच्छा मिल जाता है। तो एवें वो लोफरियाँ मारने के बजाय वो अगर आप सूट अपने बाइक पे रख के बेचते हैं ना यार, एक एक घर जाके बेचें। आजकल हर गली मोहल्ले में सड़कें जा रही हैं, ठीक है, एडवांस दौर है। तो अगर आप घर घर भी जाके बेचें तो आप मैक्सिमम जो 50 सूट यार 5 दिन ही लगा लें आप, 5 दिन में आप 50 सूट आराम से बेच सकते हैं, ठीक है। वो 50 सूट उसके साथ आपको बच जाएगा 15,000 रुपये। तो अभी आप अंदाज़ा लगा लें आप महीने का कितना कमा सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब करने से बेहतर है कि नहीं है? बेहतर है ना? तो आप स्टार्ट करें। तो मैं हाँ, एक और बात है, आप विज़िट करें पहले, आप देखेंगे क्योंकि हर इलाके की डिमांड मुख्तलिफ होती है। लेकिन जो जिस चीज़ का मैंने आपको बताया ना रेप्लिका, उसका वो सूट ऐसा होगा कि उसके गला बना होगा, मतलब कि कढ़ाई होगी, ठीक है। तो साथ 3 पीस होगा, वो दुपट्टा होगा, शलवार उसकी अक्सर जो सूट होता आते हैं उनकी प्रिंटेड भी होती है, और अक्सर जो सूट आते हैं उनकी सादी शलवार भी होती है। और जो प्रिंटेड और इनका मतलब प्राइस सेम ही होती है। प्राइस अक्सर दुकानदार मैंने अक्सर अपने मैं खुद भी, हम भी तकरीबन 50-60 रुपये वो सूट महंगा सेल करते हैं, 100 रुपये भी महंगा सेल करते हैं जिसकी शलवार प्रिंटेड होती है। लेकिन आप पहले देख लें कि आपके इलाके में आप मतलब किस तरह के डिज़ाइंस चलते हैं। सारे आप प्रिंट शलवारों वाले ही ना लें, चंद सूट आप वो वाले ले लें, चंद आप दूसरे ले लें, और उसमें से तकरीबन 6-7 सूट आप ऑल ओवर ले लें। ऑल ओवर किस चीज़ को बोलते हैं? जिसका गला बिल्कुल नहीं बना होगा, ठीक है। वो आप चलेगा तकरीबन 50-60 साल 70 साल की जो लेडीज़ होती हैं ना, वो मैक्सिमम वो पहनती हैं। आप तकरीबन 8-10 सूट आप वो वाले ले लें, 40-45 सूट आप दूसरे ले लें। तो आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, तो देखें उसमें फिर बरकत कितनी बढ़ती है, ठीक है। मैंने यार बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, मैंने नहीं, आपने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है और वो मार्केट में आज हीरो हैं, ठीक है। स्पेशली लाहौर बड़ी मार्केटें जो वहाँ पे जाएं, जिन लोगों ने बिल्कुल, बल्कि कई लोग ऐसे होते थे जो मुलाजमत करते थे, ठीक है, और आज वो बड़े बिजनेसमैन हैं लाहौर के, ठीक है।
क्योंकि कोई भी काम है ना यार, कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, जितना कारोबार में पैसा है ना, अगर आप इस चीज़ का यकीन कर लेना, तो कसम से आप कभी नौकरी ना करें यार। असल में एक 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 बात मैंने देखी है, हमारे दिलों में ना एक डर पड़ जाता है, एक दहशत हो जाती है कि यार नहीं यार, मतलब हमने अगर जॉब छोड़ दी, नहीं यार अगर हो सकता है मैं ना करूं। यार एक इंसान क्या नहीं कर सकता, मुझे ये बताओ, एक इंसान मतलब कितना बड़ा जहाज़ हवा में उड़ा रहा है, ठीक है, मतलब कितनी बड़ी ट्रेन है, कितना बड़ा इंजन है, वो लाहौर से चलता है, और जब वो कितने हज़ारों लोग वो लेके जा रही है कराची में, ठीक है, वो भी किसी इंसान ने बनाई है ना। कितने कितने बड़े बहरी जहाज़ हैं, वो किसने बनाए? इंसान नहीं बनाए। इंसान यार अगर चांद तक जा सकता है, तो मेरे भाई आप कारोबार क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, और वो भी 50,000 से, क्या बात है? ठीक है, 50,000 रुपये से आप 50 सूट लें और आप चले जाएं, एक बाइक लें अपना, गली मोहल्लों में सेल करना शुरू कर दें। और मैंने जो बात की थी ख़वातीन के लिए, तो ख़वातीन के लिए ये है कि अक्सर लेडीज़ वो कपड़े सिलाई करती हैं, जो तो कपड़े सिलाई करती हैं ना, उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि वो या ख़ुद चली जाएं या अपने किसी अजीज़ के साथ चली जाएं, ठीक है, लाहौर में जाके ख़ुद चेक करें। क्योंकि जो लड़कियां कपड़े सिलाई करती हैं, जो ख़वातीन लेडीज़ जो कपड़े सिलाई करती हैं, उनको कपड़े की पहचान भी होती है बहुत। मतलब अगर सूट हो तो आप भी 50-60 सूट 100 सूट लें, तो जो लेडीज़ आपके पास से कपड़े सिलाई करवाती हैं, आप ऐसा करें, उन्हें मशवरा दें कि बाजी ये देखें, मैं सूट लाई हूँ, मैंने बड़े ज़बरदस्त सूट लेके आई हूँ, ये है वो है। आप सारे वो वाले ना लें ना, थोड़ा से मिक्स करके ले लें, रेप्लिका ही ना सारी लें ना। तो वो आप जो आपसे लड़कियां सिलाई करवाएंगी, जो बाहर से सूट ला के आपसे सिलाई करवाती हैं, वो आपसे ही लेंगी फिर, ठीक है। अगर आप अच्छी चीज़ें उन्हें देंगी, मतलब आजकल मिलती हैं बुक्स, ठीक है, डिफरेंट मतलब वैरायटीज़ जो होगी उसकी बुक्स आती हैं, ठीक है, एक बुक में तकरीबन 12 सूट होते हैं, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो वो आप बुक्स लें हैं, ठीक है, वो लड़कियों को दिखाएं कि 1250 वाली, 1350 वाला जो बुक वाला पीस है वो स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है, 13,500 1450 वाला एक बुक मिलती है, 1550 की भी मिलती है। मतलब आप ज़्यादा रेंज में ना जाएँ, आप तकरीबन 1450 वाली आप बुक लेके आएँ, तो वो आराम से 2,000 रुपये का आराम से वो सूट सेल होगा। तो 2,000 का सेल हो, 600 रुपये आपको सूट में प्रॉफिट हो, तो और क्या चाहिए? आप इतनी मेहनत करके एक सूट सिलाई करेंगी, उसकी 600 रुपया सिलाई लेंगी, साथ ही 600 रुपया आप उधर से कमाई करेंगी, और साथ ही 600 रुपया आप इधर से कमाई कर लेंगी, 1200 रुपया। तो अगर आप दिन के 4 सूट ये वाले सिलाई कर दें, और 4 वो आप अपनी तरफ से सेल भी कर दें, तो सोचें आप महीने में कहाँ तक जा सकती हैं। तो इसलिए अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा। मार्केट में जब भी जाऊंगा, लाहौर जाऊंगा, तो एक वीडियो स्पेशल एक व्लॉग बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटी कितने कितने की मिलती है, कहाँ कहाँ से मिलती है, कैसे आपने परचेज़ करना है। मतलब होलसेल वैसे वहाँ पे इतनी बहस तो नहीं चलती, क्योंकि फ़िक्स प्राइस ही होती है। तो आप को मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी। तो मुझसे जितनी भी हेल्प हो सके, जितनी भी हेल्प हो सके, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर जिसे भी मेरी ज़रूरत होगी, मेरी मदद की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह मैं जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। तो बाकी ये है कि दुआओं में याद रखिएगा। और यार हम इतना इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं, ठीक है, और मतलब 50,000 रुपये का रिस्क कोई इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप उधर से ले आते हैं, सेल नहीं होते आपके, तो यार आप किसी दुकान पे दे दें, ठीक है। और पहली बात तो ये है कि ये हो ही नहीं सकता कि सेल ना हो, ठीक है। एक मैंने बताया ना कि एक इंसान यार क्या नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप अल्लाह का नाम लेकर यार नौकरी करने के बजाय, होटल पे काम करने के बजाय, किसी दुकान पे काम करने के बजाय, ठीक है, किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करने के बजाय, यार आप इज़्ज़त के साथ अपना कारोबार करें। छोटा ही सही, बड़ा भी होगा इंशाल्लाह। छोटी चीज़ ही बड़ी होती है। लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर जाके 100 तक पहुंचते हैं, फिर जाके 1000 तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का नाम लेकर कारोबार स्टार्ट करें, अल्लाह पाक बरकत भी डालेंगे।
और इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पे मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा और फिर आपको गाइड भी करूंगा, और जिसे मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं हेल्प भी करूंगा। सॉरी, लाइट डिम हो गई है, एक दफ़ा मुझे उठना पड़ गया था दोबारा। तो मैं एक और बात करने लगा था, मेरे जहन में आ रही थी कि लड़कों के हवाले से, कि जो लड़के किसी देहात से नहीं बल्कि किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये होगा कि वो अपने घर का एक रूम एज गोदाम रख लें। ठीक है, वो लाहौर जाने के बजाय वो फैसलाबाद जाएं। फैसलाबाद लाहौर से उन्हें इंशाल्लाह मैक्सिमम भी ना 50 रुपये सस्ता सूट मिलेगा फैसलाबाद में, तो वो वहाँ से सूट लें। तकरीबन जो यार पैसे लगाने हैं ना वीज़े में, 2-3 लाख रुपया उस 2-3 लाख का माल लें फैसलाबाद से। तकरीबन आप अगर 200 सूट भी लेते हैं तो आप बाइक पे सेल करें, अपने शहर की जो मेन शॉप्स हैं वहाँ पे जाएं, उन्हें बोलें कि जनाब मेरे पास ये वैरायटी है, इस तरह की वैरायटी है। आप 100 रुपया लगा के आप शॉप्स पे आराम से सेल होता है। हम खुद कितनी दफ़ा हम लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर अब बाज़ ऐसा होता है कि हमारे पास शॉर्ट हो जाती है कोई चीज़, किसी एक आइटम में हमारे पास सूट शॉर्ट हो जाते हैं, तो वो हम 10-15-20 सूट लेने के लिए लाहौर नहीं जाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ आती हैं, हम उनसे ले लेते हैं। तो आप ऐसे करें कि वो सूट 200 सूट आप लें और दुकानदार से आप डील करें कि हम ये चीज़ है हमारे पास, हम आपको मतलब मुनासिब रेट में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप डील कर लें। और उनके साथ आप 100 रुपया लगा के अगर आप आराम से सेल करेंगे ना, तो 200 सूट हैं तो सोचें 20,000 रुपये नॉर्मली आपको बच जाएंगे। ठीक है, और ये आप 100 सूट आराम से एक दिन में आप 100 सूट आराम से होलसेल पे बेच सकते हैं, आराम सुकून से। ठीक है, तो 100 सूट अगर एक दिन में आप बेचें तो सोचें फिर महीने की प्रॉफिट आपकी कहाँ तक जाएगी। तो यार थोड़ा सा रिस्क लें। आप इतने पैसे बाहर जाके ज़ाया करके आ जाते हो। ठीक है, तो जो चांसेस हमारे मुल्क में जितना पैसा कमाना आसान पाकिस्तान में है दोस्तों, इतना किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं है। यहाँ से लोग कहते हैं कि यार फ़लाना इंग्लैंड सेटल है, फ़लाना यूरोप में फ़लानी जगह फ़लानी जगह। यार कभी किसी दोस्त से पूछना, कभी किसी मुखलिस दोस्त से पूछना कि कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है वहाँ पे पैसा कमाना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। बातें तो मैं बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ आपसे, लेकिन आई थिंक आप बोर हो रहे होंगे इसलिए मैं अभी इसे क्लोज़ करता हूँ। अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।